बड़ी खबर का रुख करते हैं बात खेजड़ी बचाओ आंदोलन की बात से बने की बात सरकार की चिट्ठी लेकर पहुंचे बीजेपी नेता। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा मसले पर साधु संतों प्रतिनिधियों से कर चुके संवाद। पिछले 11 दिनों से चल रहा आंदोलन, मुख्यमंत्री से संवाद के बाद आमरण अनशन खत्म हुआ था। पहले 2 बार आहत हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि वो लिख के लाए और पर्यावरण प्रेमियों की भावनाओं को आहत या ठेस पहुंचे। इस वजह से वो चर्चा करके फिर आप लोगों के बीच आएंगे। एक मेरे पास सूचना आई है कि आम सभी धरनार्थियों की मांग है कि कोई भी नेता या मंत्री हम सबके बीच बैठेगा। मंच पर केवल और केवल संत सानिध्य और साधु रहेंगे। जो 11 दिनों से हमने ये अनुशासन बनाए रखा वो आज भी कायम। और बीकानेर से सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जी जुड़ गए। लक्ष्मण जी, कहा जाए कि भाई वो घड़ी आ गई जहां डेडलॉक टूट चुका है और जो आमरण अनशन हो रहा था वहां हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद जोश के साथ आमरण अनशन खत्म और चेहरों पर मुस्कान। जी, आमरण अनशन तो पहले ही खत्म हो गया था जब मुख्यमंत्री से संवाद हुआ था। यानी 5 फरवरी को भी एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया था। उस दिन अनशन खत्म हो गया था देर रात को, लेकिन धरना जारी था। अभी भी धरना जारी है और यहाँ पर पहुंचे हैं। कहा मांग ये थी कि एक ऐसा पत्र सरकार उन्हें सौंपे जिसमें कहा जाए कि खेजड़ी नहीं काटी जाएगी जब तक विधेयक नहीं आएगा। पूरी कोशिश रहेगी जिला कलेक्टर और प्रशासन की कि कहीं खेजड़ी कटे तो कार्रवाई हो। और जब पहले बात आई थी तो केवल संभाग के आयुक्त एक पत्र लिखकर दे रहे थे जिससे ये सहमत नहीं थे। ये चाहते थे कि इनको सरकार के तरफ से, आला अधिकारियों की तरफ से कोई पत्र मिले। मुख्यमंत्री ने विजेंद्र जी उसमें बात की थी। शायद आप तस्वीरें दिखा पा रहे होंगे कि अभी मंत्री के बिश्नोई, भाजपा के उपाध्यक्ष जो है बिहारी बिश्नोई के साथ जसवंत बिश्नोई और पप्पा राम बिश्नोई, ये लोग यहाँ पहुंच गए हैं और एक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हो रही है। ये लोग सीधे यहाँ पहुंचेंगे, जैसे ही वो तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे। दरअसल विजेंद्र जी, यहाँ पर तय हुआ है कि ये जो मंत्री और प्रतिनिधिमंडल है ये सामने ही बैठेगा जहां बाकी आम व्यक्ति बैठे हैं। अभी ये बात हुई है और साधु संत जो हैं वो मंच पर रहेंगे। तो एक अलग तरह से कोशिश यही है कि बात से बात बने। आप जानते हैं खेजड़ी को लेकर इस इलाके में, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह का सेंटीमेंट रहता है, जिस तरह से लोग धरने पर बैठे हैं और लगातार आंदोलन हुआ है, तो उसके बाद से ही ये पिछले 11 दिनों से 3 दिन आप कहिएगा आमरण अनशन चला और 11 दिन से ये संघर्ष है। मैं आपको बताऊं बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं और अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर है। तो इससे ये समझना होगा हमें कि पूरा मसला बहुत गंभीर है। और चूंकि अब लिखित पत्र लेकर आ गए और आप कहते रहे बात से बात बनती है विजेंद्र जी, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से दोबारा आना, इसका मतलब साफ है कि आज बात से बात बन जाएगी। और जो ये संघर्ष कर रहे थे पर्यावरण संघर्ष समिति के लोग, तो ये पर्यावरण संघर्ष समिति का संघर्ष जो है मुझे लगता है एक मुकाम से आगे बढ़ेगा। एक उम्मीद मिलेगी, सरकार का आश्वासन मिलेगा। तो बस थोड़ी ही देर में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये आप पहुंच गए थे, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अभी 5-7 लोगों के साथ जो साधु संत हैं और जो आंदोलन के अगुवा हैं, चाहे वो परशुराम बिश्नोई हो, राम गोपाल बिश्नोई हो और सुभाष बिश्नोई हो, इसके अलावा बाकी लोगों से वो चर्चा बिल्कुल। लक्ष्मण जी, क्या ये भी संभावना हो सकती है कि भाई ये भी बता दिया जाए कि देखिए विधानसभा के इसी बजट सेशन के अंदर इतनी तारीख को हम खेजड़ी बचाओ विधेयक लेकर आएंगे, उसको पास कराएंगे और अगले 20 से 30 दिन में या कहीं 1 महीने में राजभवन से भी इसको अप्रूव कराकर कानून का रूप दे देंगे? विजेंद्र जी, ये संभव नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि इसमें जो बातचीत हुई थी, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, मुख्यमंत्री से जो संवाद हुआ, जो भाजपा के नेता वहां पर गए, दरअसल इसके लिए एक डिटेल्ड अध्ययन करवाया जा रहा है। क्योंकि ये जब विधेयक लाया जाए तो इसमें कुछ और चीजें भी हैं, दूसरे किसान को कोई दिक्कत ना हो, ये तमाम चीजें इसमें जोड़ी जानी है। तो इसलिए दिनांक देना संभव नहीं है, लेकिन एक लिखित आश्वासन यदि सरकार की तरफ से मिल जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अपनी महत्ता है। और यही ये लोग चाह रहे थे कि हमें ठीक है, लेकिन ये आश्वासन तो दे ही दिया जाएगा कि भाई जब तक विधेयक नहीं आएगा तब तक एक भी खेजड़ी के पेड़ को काटा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल विजेंद्र जी, यहाँ पर यही कोशिश है कि जब तक विधेयक नहीं आए तब तक खेजड़ी ना काटी जाए। कहीं कटती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, ये लोग मांग है। और इसीलिए ये यहाँ पर जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर में ये यहाँ से वार्ता लगभग हो चुकी है। मेरे पास जो जानकारी आ रही है, मंच की जानिब आप वो थोड़ी देर में आएंगे और यहाँ पर जो है
ये तय होगा तमाम लोगों के बीच में कि जैसा ही वो पत्र मिलेगा। एक तरीका होता है, आप जानते हैं, जितने आंदोलन देखे हैं आपने भी, गुजरात आंदोलन से लेकर तमाम बड़े बड़े आंदोलन, तो एक तरीका होता है कि बात बनने के बाद ही इस तरह का डेलीगेशन दोबारा आता है और वो एक बातचीत का एक अनौपचारिक बातचीत होती से बताया जाता है कि सरकार ने ये लिखा है, और अब जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो साधु संत अपनी बात रखते हुए बिल्कुल ये बात बन जाएगी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, हम ये भी मानकर चल सकते हैं कि भाई जब जयपुर से चले होंगे तो उस दौरान सबसे बातचीत की होगी कि भाई हम ऐसा मसौदा लेकर आ रहे हैं, उन्होंने अप्रूवल दिया होगा तब इतने आए होंगे। क्योंकि देखिए ना, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी बिश्नोई हैं, मंत्री के बिश्नोई हैं, विधायक पब्बाराम बिश्नोई हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत बिश्नोई हैं, अगर वो पहुंचे हैं तो उस आश्वासन के साथ ही पहुंचे होंगे। ठीक कह रहे हैं विजेंद्र जी, बहुत लंबा रास्ता होता है जयपुर से बीकानेर का। ये तमाम बातें कई बार जो होती हैं, कुछ लोग असहमत होते हैं तो उन सबको मनाने का दौर होता है या उनको समझाने का दौर होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तमाम बातें निश्चित तौर पर रास्ते में जब रास्ता काटा गया है यहाँ तक का, उस वक्त कर ली गई है। लेकिन अब यहाँ वो पत्र दिखाया जा रहा है उनको, मीडिया को भी दूर रखा है, चूंकि एक बंद कमरे में वो पत्र दिखाया जा रहा है, जो पत्र वहां से दिया गया है कि इसमें हमने ये लिख कर दिया है। और यहाँ जो है मंच पर साधु संतों के साथ भजन चल रहे हैं, तो कुछ ही मिनटों में ये लोग यहाँ पहुंचेंगे। पहले तो तय था कि बस तुरंत ही आ रहे हैं, कुछ थोड़ी सी देरी अचानक हुई है। इसके मायने यही है कि बात बन गई है लगभग, और बात से बात बनती है, संवाद से रास्ते खुलते हैं। मुख्यमंत्री ने इससे पहले प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की थी, और बिहारी बिश्नोई प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बिश्नोई समाज से आते हैं, पब्बाराम बिश्नोई, के बिश्नोई, ये तमाम सरकार के हिस्सा है। जसवंत बिश्नोई वो खुद भी एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। तो ये तमाम लोग वो हैं जो सरकार में भी हैं। तो मुझे लगता है एक तरफ वो लोग हैं जो संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन पर बैठे थे। ठीक है लक्ष्मण जी, आप नजर बनाए रखिएगा। सबको लग रहा है ना, आप सब लोगों की भावना पॉजिटिव है तो बहुत कुछ सकारात्मक होने वाला है। और हमारे बीच जैसे ही मंत्री महोदय जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, आदरणीय बिहारी लाल जी आए हैं, पब्बाराम जी आए हैं, जसवंत सिंह बिश्नोई जी आए हैं, चारों ही समाज के नेता हैं और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच आए हैं। इधर जो लोग हैं वो भी बैठ जाओ करके, माताओं बहनों के पीछे लोग नहीं बैठोगे, व्यवस्था बनाओ, बैठो, सब लोग बैठो। कृपया रात का मामला है, अंधेरे का है, अपने मोबाइल पर्स वगैरह का भी ध्यान रखो और सावधानी से बैठो थोड़े सब लोग, व्यवस्था बनाओ सब लोग। व्यवस्था बनाने में आप सब लोगों को सहयोग करना है, क्योंकि हमारा ही काम है। और 11 दिनों की कठोर परिश्रम, कठोर तपस्या आप सब लोगों की आज फलीभूत होने की और जो है बढ़ रही है। और अभी हमारे बीच में जो हमारे माननीय नेता हैं वो पधार रहे हैं। सब लोग जो है जोरदार जयकारा लगाएंगे। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? जीवों की रक्षा कौन करेगा? पेड़ों 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 की रक्षा कौन करेगा? पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? जीवों की रक्षा कौन करेगा? बोलो जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, आज के आनंद की। जसवंत सिंह जी, जी, पब्बाराम जी, पब्बाराम जी, और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीकानेर से लाइव तस्वीरें हैं।
इसको लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मसले पर साधु संतों और प्रतिनिधियों से संवाद कर चुके हैं और पिछले 11 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है। मुख्यमंत्री से संवाद के बाद आमरण अनशन खत्म हुआ था और आज भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी बिश्नोई, मंत्री के बिश्नोई, विधायक पब्बाराम बिश्नोई, भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत बिश्नोई लिखित आश्वासन लेकर पहुंचे धरनास्थल। मेरे साथ रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या जानकारी भी वहां से? और बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मंत्री के बिश्नोई पहुंच चुके हैं, बिहारी बिश्नोई प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जसवंत बिश्नोई हैं, तमाम लोग पहुंच गए हैं। एक लिफाफा उनकी जेब में नजर आ रहा है, पत्र, चिट्ठी जिसका इंतजार था सरकार को। वो चिट्ठी यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है और वो मंच पर बैठ गए, मंच पर। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नीचे जो परशुराम बिश्नोई है वो नीचे है। तो ये तस्वीर सीधी आ रहे हैं, मंत्री के बिश्नोई सहित तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पत्र के बिश्नोई जैकेट में शायद दिख पा रहा होगा आपको, तस्वीर ठीक से दिख पा रही हो तो कुल मिलाकर पत्र आ गया है, मसौदा आ गया है। इस पत्र में यह आश्वासन की बात है। अभी जो है साधु संत अपनी बात रख रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत हुआ है। तो मुझे लगता है माहौल में सकारात्मकता है और ये सकारात्मकता मुख्यमंत्री के संवाद के बाद हुई। मुख्यमंत्री ने जब बातचीत की, मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिला, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते थे कि चीजें ठीक हो, बातचीत हो। हालांकि कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ, निचले स्तर पर दिक्कतें हुई, या कह सकते हैं गलतियां हुई। उसके बाद चीजों को ठीक किया गया है और वहां से एक पत्र भेजा गया। मंत्री का मतलब यह है कि सरकार को भेज दिया गया है। और ये जो आवाजें हैं, ये उत्साह जो है, मुझे लगता है ये बताने के लिए काफी है कि माहौल में सकारात्मकता है। लेकिन फिर भी एक तरीका होता है बातचीत का, बात रखी जाती है, वो चीजें यहाँ पर होंगी, बात रखी जाएगी, पत्र पढ़ा जाएगा, उसके बाद यहीं से ना ली जाएगी। लेकिन जो हमारे पास जो बातचीत आई है, साफ तौर पर यह है बात बन गई है और इसीलिए ये बात हुई है। बात के चलिएगा, आप के चलिएगा, ये जो चीजें यहाँ पर हैं उससे थोड़ी देर में ये यहाँ पर पढ़कर बताएंगे। सीधी तस्वीरें वीडियो जर्नलिस्ट हमारे अजीम के जरिए देख पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर अपने आप की किस तरह से जो है आप देखेंगे बिश्नोई साथ साथ। और बिल्कुल देखिए, जिस तरह की जानकारी लगातार लक्ष्मण वहां से दे रहे हैं। हमारी इस संघर्ष समिति के मजबूत योद्धा और दृढ़ संकल्पी श्री राम गोपाल जी बिश्नोई, जिन्होंने 18 महीने पहले एक चिंगारी तैयार की और आज वो जो है इतनी बड़ी ज्वाला के रूप में तैयार हुई है। ऐसे श्री राम गोपाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और 2 शब्द कहें। राम गोपाल जी बिश्नोई। बोल जम्बेश्वर भगवान की जय। साथियों, हमारे बीच में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल आदरणीय के साहब, जसवंत सिंह जी, पब्बाराम जी, बिहारी जी आए हैं। इनका बहुत बहुत सम्मान। हमारे बीच में संत समाज, हमारे अगवा साथी परशुराम जी, वे कमेटी के तमाम सदस्य, वे तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, मातृशक्ति, पिछले 19 महीनों से जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जब से ये सोलर प्लांट आए हैं और इन प्लांट वालों ने पिछले इन सालों के अंदर जिस तरीके से खेजड़ियों का विनाश किया, उस बात को लेकर जो 1956 के अंदर कानून बना हुआ था, टेनेंसी एक्ट के अंदर एक पेड़ का 100 रुपए जुर्माना था, इस बात को लेकर हमने जो सरकार से मांग को लेकर ट्री एक्ट की आंदोलन शुरू किया। साथियों, बहुत से पड़ाव आए। चौथी बार हमारी मुख्यमंत्री से 3 बार पहले वार्ता हुई, लास्ट में चौथी बार वार्ता हुई। पहली बार रामानंद जी मिले, उसके अंदर उन्होंने सकारात्मक कहा कि कानून लाएंगे।
फिर धीरे धीरे दूसरी बार वार्ता हुई, तीसरी हुई, अंतिम चौथी बार वार्ता हुई और अभी पिछले सत्र के अंदर, इस सत्र के अंदर जो उस एक्ट की घोषणा हो चुकी है। जब तक कानून धरातल पर नहीं आ जाए तब तक हमारी मांग थी कि राजस्थान सरकार ऐसा सर्कुलर जारी करे जो पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो और खेतियों की कटाई पर रोक लगे। दूसरी हमारी मांग थी कि इसी सत्र के अंदर जो ये एक्ट आए और उसके अंदर सजा का प्रावधान और जुर्माना हो। ये मुख्यतः 3 मांगे थी हमारी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने पूरे राज्य स्तर पर आपकी ताकत को देखते हुए सर्कुलर जारी कर दिया गया है और इसी सत्र के अंदर लाने की घोषणा की गई है। इस एक्ट को